Hello everyone. So today's topic is the cell and tube heat exchanger. You know heat transfer basics, and we have already covered the double pipe or concentric pipe heat exchanger. So this is very easy heat exchanger, and most commonly used in the industry is the cell and tube heat exchanger. And I will teach you only regarding to gate perspective. I will not take you to in very deep, okay, for more that complicated design, okay, tube bundles, types and all those I will not teach. I will teach you only the important aspects of the gate only, okay. And in interview nobody will ask you as a petroleum engineer about the heat exchanger, okay. This is just for gate examination and 2 marks point of view, okay. And you can, if you want to go through the book for these all topics which I have told to you in last downstream session, so you can take K. Gavane, okay, all K. Gavane books. Author name is K. Gavane. I guess he is from the LD institution, which is very famous in the Gujarat, okay, very old institute, okay. And many government officer also produced by that institute. So the author wrote the books in very easy language, very understandable language, okay. Chemical people can always follow those books as a primary stage, and for us it is the last stage. So let's start without wasting time. So what does cell and tube heat exchanger? इसमें क्या होगा, एक सेल रहेगा, ठीक है। क्या होगा, इस तरह से एक सेल रहेगा, ये एक मान के चलो एक सेल है, ठीक है। 3D फिगर नहीं ड्रॉ कर सकता, बट यहाँ पे मैं जो अब ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं 3D कर रहा हूँ, ठीक है। सेल मैंने 3D ड्रॉ नहीं किया, बट यहाँ पे मैं थोड़ा आपको 3D बता रहा हूँ। तो सेल के इनसाइड क्या होगी, यहाँ पे मान के चलो इस तरह से ट्यूब है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ट्यूब्स है, ओके। तो ये पीछे वाली ट्यूब है, उसके आगे दूसरी ट्यूब है, ठीक है। 3D ड्रॉ करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा इसमें भी, बट यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें क्या है, ये वाला एक ट्यूब सीट है, ठीक है। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, ये एक ट्यूब सीट है। ट्यूब सीट क्या होगा, आप इसको अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शनल देखोगे इसका, सो ये आपको इस तरह से दिखेगी। एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें ट्यूब पासिस होने के लिए होल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें होल्स लगे हुए हैं ट्यूब को पास होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, इस तरह से ट्यूब्स निकल रही होगी बहुत सारी, जो कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इस तरह से ट्यूब्स रहेगी, और वो ऑल ट्यूब्स क्या होगी, कनेक्टेड रहेगी। दैट मीन्स मान लो आपने यहाँ से ट्यूब में फ्लो एंटर करवाया, तो वो यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से इसमें आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में ऑब्वियसली आपकी बफेल प्लेट लगी होगी। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपकी बफेल प्लेट लगी है, मान के चलो यहाँ पे आप इसको क्रॉस में देखेंगे ये वाली प्लेट को, तो ये वाली बफेल प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से, फिर इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो आधी कटी हुई प्लेट दिखेगी, ठीक है, आधी कटी हुई प्लेट दिखेगी। इसको आधा काट दिया आपने, तो ये जिस तरह से दिखता है वैसे यहाँ पे ये आधी कटी हुई दिखेगी। हम इसके बाद मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिख सकती है, मान के चलो यहाँ पे इस तरह से है, बट यहाँ पे सारी ट्यूब्स, ठीक है, मान लो इस तरह से है। दूसरी बफेल प्लेट मान लो इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। अल्टरनेटिव इस तरह से बफेल प्लेट रहती है, क्यों रहती है वो हम उसके फंक्शन में देखेंगे। बट यहाँ से जो अपना फ्लूइड जा रहा है, जो सेल में फ्लूइड होगा, ठीक है, ट्यूब में एक फ्लूइड होगा, आइदर दैट इज कोल्ड फ्लूइड है, मान के चलो इनसाइड कोल्ड फ्लूइड है, तो ठीक है, इनसाइड आप मान के चलो हॉट फ्लूइड है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। इनसाइड कौन सा फ्लूइड है, मान के चलो अभी के लिए हॉट फ्लूइड है। देन वी विल सी क्राइटेरिया कौन सा फ्लूइड कहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। तो मान के चलो ट्यूबिंग में से क्या हो रहा है, रेड कलर इंडिकेट किया, ये वाला हॉट फ्लूइड है। तो ऑब्वियसली आपका सेल में से जो फ्लूइड आएगा वो ये सारी ट्यूब को वेट करेगा, ठीक है, सारी ट्यूब को वेट करेगा, और इस तरह से फ्लो होगा कुछ, और यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यू कैन सी आउटर साइड पे ये सेल के इनसाइड क्या बह रहा है, अपना कोल्ड फ्लूइड जा रहा है जो हॉट बन रहा है, और ट्यूब के इनसाइड क्या है, हॉट फ्लूइड है, जो ट्यूब के इनसाइड हॉट फ्लूइड है, जो बाहर निकलते समय कोल्ड बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये एक हीट एक्सचेंजर है। तो लेट्स सी वन बाय वन सारे फंक्शन देखते हैं। आपको कुछ भी एजम्पशन नहीं हो रहा तो यू कैन चेक इट ऑन गूगल, वहाँ पे आपको 3D इमेज दिख जाएगी, ठीक है।
वहाँ पे आपको 3D में दिख जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्विपमेंट विच इज़ योर दिस काइंड ऑफ द ट्यूब सीट। ओके, तो दोनों साइड यहाँ पे ट्यूब सीट लगी है, यहाँ पे ट्यूब सीट लगी है। ट्यूब सीट का फंक्शन क्या है, अपने आप में से इस तरह से पाइप को निकलने देगा, इस तरह से अपने आप में से पाइप को निकलने देगा, ताकि हम ये ट्यूब सीट और ये ट्यूब सीट के बीच में क्या लगी होगी, सारी पाइप का अरेंजमेंट लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है। यहाँ पे मान के चलो एक पाइप निकल रही है, उसके बिलो पे दूसरी पाइप है, उसके बिलो पे तीसरी पाइप है, और यहाँ पे यहाँ से इस तरह से ये सारी पाइपें क्या है, ट्यूब सीट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे होल हो गए, जो ये पाइप हवा में तो नहीं लटकेगी, वो किसी ना किसी अरेंजमेंट में तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होल है, उसमें से आपकी पाइप निकल रही होगी और इस तरह से वहाँ पे फिक्स होगी। ठीक है, तो ये होती है ट्यूब सीट। तो ट्यूब सीट क्या फंक्शन है हीट एक्सचेंजर में, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब विच माउंटेड ऑन दी ट्यूब सीट। ठीक है, ये ट्यूब सीट पे क्या होगी, वो सेट हो जाएगी। ठीक है, ट्यूब सीट कंस्ट्रक्ट किया होगा सेल के साथ, जिसमें आपकी ट्यूब क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, और उसमें हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी सरफेस अवेलेबल होगी, तो ये सारी ट्यूब्स की पेरीफेरी। ठीक है, ये सारी ट्यूब्स की पेरीफेरी होगी। ठीक है, जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर होगा, जैसे डबल ट्यूब में होता था, जिसपे सिंगल ट्यूब होती थी। ठीक है, आपका इसमें सिंगल ट्यूब में से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता था फ्लूइड के इनसाइड। ठीक है, इनसाइड कोल्ड फ्लूइड है, आउटसाइड हॉट फ्लूइड है, तो यहाँ पे इस तरह से हीट ट्रांसफर आपका होता था। बट यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब है, तो बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा एरिया मिला कि नहीं मिला हीट ट्रांसफर होने के लिए, सो ऑब्वियसली ये कॉस्ट इफेक्टिवली होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब ट्यूब सीट है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेल की। ठीक है, ये जो बाहर वाला है वो सेल है। ठीक है, तो आप ट्यूब सीट बदल सकते हो। ठीक है, आप ट्यूब सीट क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द ट्यूब सीट जब ये डैमेज हो जाए, बट आपको सेल ऐसा बनाना है, सेल यानी कि एक तरह से केसिंग हुई, जैसी अपनी केसिंग होती है वैसे ही एक सेल हुआ। ठीक है, तो इसको लंबे टाइम तक आपको चले वैसा बनाना है, तो आप सेल साइड पे, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, सेल के इनसाइड जो फ्लूइड हो रहा होगा, सो सेल की बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में होगा, वो कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली इसको आपको लंबे समय तक चलाना है, तो कम कोरोजिव होना चाहिए। तो मैं बोल सकूँ कोल्ड फ्लूइड को आप वहाँ पे भेजो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊँ, ये मटेरियल के बारे में हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको सेल का मटेरियल बता दूँ। सेल बना होता है कार्बन स्टील से। ठीक है, और उसकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 5 mm to 15 mm। ठीक है, जो सेल है उसकी मिनिमम थिकनेस इतनी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, जो ट्यूब्स होती है वो बनी होती है कार्बन से। ठीक है, वो किससे बनी होती है, कार्बन स्टील से, वो भी कार्बन स्टील की है। कई बार यहाँ पे माइल्ड स्टील, क्या होता है, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील भी यूज़ किया जाता है, बेस्ड ऑन दी कंडीशन, बेस्ड ऑन दी फ्लूइड टाइप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोरोजिव फ्लूइड है तो यू कैन यूज़ दी स्टेनलेस स्टील ट्यूब, ताकि ज़्यादा कोरोजन ना हो। ठीक है, सो अगेन इसका आउटसाइड डायामीटर वेरी करता है 6 mm to 40 mm बेस्ड ऑन दी कंडीशन। ठीक है, सो ये सिंपल सी बात थी अपनी इसके ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, ट्यूबिंग के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूँ, फर्स्ट हमने देखी ट्यूब सीट। ठीक है, ये सब तो बेसिक सी बातें थी इसके कंस्ट्रक्शन ऊपर। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन ऊपर बातें थी, आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया। फर्स्ट चीज़ हमने देखी ट्यूब सीट। ठीक है, हमने क्या देखी, ट्यूब सीट, वो क्या था, जिसमें पाइप अपनी माउंट थी। ठीक है, मान लो ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये कैसा शेप है, एक तरह से इस तरह का शेप है, या फिर ये मान लो ऐसे ट्राइंगुलर शेप की भी हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 पाइप ही लिया है, यहाँ पे 3 पाइप भी लिया है, बट वहाँ पे ज़्यादा पाइप भी, पाइप नहीं ट्यूब हो सकता है। सो यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, पिच किसे कहते हैं। ठीक है, ट्यूब का पिच किसे कहते हैं, और ट्यूब का क्लियरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ट्यूब का क्लियरेंस और पिच। ठीक है, पिच को मैं PT से डिनोट करूँगा, क्लियरेंस को मैं C से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ होगा। ठीक है, मान के चलो इस तरह से एक आपकी, यहाँ ये मैं क्रॉस सेक्शनल देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं इसके यहाँ पे खड़ा हूँ और इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये वाला जो शेप होगा, ठीक है, ये सर्क्यूलर दिखेगा मुझे और ये सर्क्यूलर दिखेगा। तो इधर उसमें इस तरह से
इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ये क्या है, होल से जिसमें से आपकी ट्यूब पसार हो रही होगी, इस तरह से आपकी ट्यूब्स इसमें से पास हो रही होगी। तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्क्वायर पिच है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पिच, आप ऐसा रख सकते हो। या फिर सेकंड टाइप आपका मैं बोलूँ, आप यहाँ पे ट्राइंगुलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ते जाओ, ठीक है। अच्छा नहीं ड्राइंग होगा, बट आप इस तरह से ट्राइंगुलर आप समझ जाओ, इस तरह से ट्राइंगुलर, ठीक है। हर जगह पे ट्राइंगुलर बनना चाहिए। इस तरह से यू कैन डू ट्राइंगुलर पिच, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगुलर बनाएंगे, फिर यहाँ पे उल्टा ट्राइंगुलर बनाएंगे, ठीक है। और आप ये ट्राइंगुलर के बीच में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे ट्यूब रख दो तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर हुआ, दैट मीन्स ऐसा ट्राइंगुलर पिच, ठीक है। तो ये दो तरह की पिच होती है। और पिच और क्लियरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं बताऊँ, पिच होता है जो, दैट इज द पिच होता है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पाइप, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, बिटवीन टू ट्यूब, उसको पिच कहेंगे, ओके। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और क्लियरेंस किसे कहेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पाइप्स, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पाइप्स, दैट मीन्स मान लो मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, मैं आपको जूम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये ट्यूब है, ठीक है। ये इतनी जूम करके मैंने आपको बताया। ये कुछ इस तरह से, इधर मैंने क्या बोला, स्क्वायर पिच होगा, सॉरी, या इस तरह से ट्रायंगुलर पिच होगा, ठीक है। इधर ये स्क्वायर पिच होगा और ये ट्रायंगुलर पिच होगा, ठीक है। अरेंजमेंट का मैंने एक पोर्शन लिया, लेटिस लिया एक, और उसको मैंने स्टडी किया। तो ये ऐसा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर ट्रायंगुलर हो सकता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये पाइप का ये वाला, ये ट्यूब का ये सेंटर और ये ट्यूब का ये सेंटर, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस क्या देता है मुझे, पिच देता है। ये क्या देता है, पिच देता है। और ये वाली क्या है, आप देखो ये वाला जो पोर्शन मैंने डार्क किया रेड लाइट से, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर में आपका सेल का फ्लूइड पास हो रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये जगह है, ठीक है। कहाँ गई अपनी पिच, ये मान लो यहाँ से ये इस तरह से ज्वाइन है, तो इसके बीच में क्या होगा, सेल का फ्लूइड आपका, ये देखो ये वाला फ्लूइड है वो ये वाली जगह में से पास हो रहा होगा। यहाँ पे देखो ये वाली जगह में से क्या हो रहा होगा, ये वाला फ्लूइड जो है आपका सेल वाला, वो ये वाली जगह से ये पेरीफेरी को क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। तो ये वाली जगह आप यहाँ से देखो, तो यहाँ पे मान लो इस तरह से 4 पाइप है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से 4 पाइप है आपकी, ठीक है। तो ये बीच वाली जगह होगी वो क्या होगी, ये पूरा बीच वाला जगह है जो ये डार्क कलर, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ये 3D में थोड़ा फील लाने के लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी के लिए समझ लो ये कुछ इस तरह से अभी के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये फर्स्ट ट्यूब है, ठीक है, ये सेकंड ट्यूब है, वैसे ही इसके पीछे की ओर एक ट्यूब है और यहाँ पे भी एक ट्यूब है। सो ये आपका हुआ स्क्वायर पिच। और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ये बीच में जगह पे, वो कौन सा फ्लूइड होगा, वो सेल साइड का फ्लूइड होगा, क्योंकि ट्यूब साइड का फ्लूइड आपका इस ट्यूब के इनसाइड से पास हो रहा है। तो आप समझ सकते हो ये वाली जगह क्या है, सेल साइड का फ्लूइड पास हो रहा होगा, वहाँ पे ट्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये पिच हुआ। क्लियरेंस क्या बोलता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पाइप और ट्यूब, ठीक है। क्या होता है क्लियरेंस, आपको हॉल में भी पता है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका क्लियरेंस हो जाएगा। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका क्या होता है, पिच होता है, एज वेल एज मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या होगा, कहीं पे भी मेजर करो वो क्लियरेंस होगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, ये स्क्वायर पिच और ये ट्रायंगुलर पिच आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस टू टाइप ऑफ पिच, ओके, बिकॉज आपको इतना पता है, दैट इज वेल सफिशिएंट फॉर गेट, ओके।
तो एक चीज़ याद रखो, कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगुलर वाला ज़्यादा हीट आपका एक्सचेंज करके देगा, ठीक है। ट्रायंगुलर वाला ज़्यादा आपका हीट एक्सचेंज करके देगा, ठीक है। वाई? बिकॉज उसमें ट्यूबिंग अरेंजमेंट ज़्यादा फिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप मोर ट्यूबिंग एन ट्यूबिंग है तो यहाँ पे लेस देन एन ट्यूबिंग होगी, मीन्स यहाँ पे आपने 50 ट्यूब सेट की है तो यहाँ पे लेस देन 50 ट्यूब सेट होगी, ऐसा बुक में लिख के दिया है कि गवर्ने में भी मिलेगा और कोई हीट एक्सचेंजर की बूट है उसमें भी आपको लिख के मिलेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा कौन सा हीट ट्रांसफ़र करके देगा, यू कैन सी दिस इज, इसमें आपको गुड हीट ट्रांसफ़र मिलेगा, ओके, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली आपको इतना याद रखो ताकि कहीं पूछ ले तो तुक्का लगाने में काम आए, बट नो नीड टू वरी एट ऑल, आपको नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस भी कम है जैसा पैटर्न गेट का अभी तक चला है, ठीक है। सो लेट डिस्कस, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको 3D दिखाने के लिए मैं पहले एक इस तरह से क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ, मानो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, ये आपको 3D दिखेगा अच्छे से इसीलिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, आप मान लो ये क्या है, एक तरह से सर्क्यूलर है, ठीक है। आप मान लो ये क्या है, एक तरह से 3D में मैंने क्या ड्रॉ किया है, इस तरह के सर्क्यूलर है, ठीक है। आपको अभी अच्छे से 3D दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये अच्छे से 3D दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से क्या किया होगा, बफेल प्लेट लगाई होगी, ठीक है। ये एक बफेल प्लेट है, ठीक है, जो बॉटम तक नहीं है, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक ही बफेल प्लेट है, ये वाला डिस्टेंस पे कुछ नहीं है। तो दूसरी वाली बफेल प्लेट में इससे इन्वर्स लगाऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। ये इस तरह से बफेल प्लेट मैंने लगाया, दैट मीन्स ये यहाँ तक ही है, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। ये वाली यहाँ तक नहीं है और बहुत ही कम है, ठीक है, ये यहाँ तक ही है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। और इसमें से क्या पास हो रही होगी, यहाँ पे ये ट्यूब पिच है, ठीक है। मान लो ये ट्यूब की क्या है, पिच है, ये ट्यूब की पिच है और ये क्या है, बफेल प्लेट है, बफेल प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे से पाइप निकल रही होगी, कोई भी अरेंजमेंट हो आप समझ सकते हो अब तो, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने स्क्वायर अरेंजमेंट लिया और इसमें से आपकी ट्यूबिंग्स, इसमें से भी होल हो गए जिसमें से ये निकल रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाली अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये मान लो ऐसे निकल रही है इसमें से, ठीक है। तो ऐसे ट्यूबिंग्स निकल रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी ट्यूबिंग्स निकल रही होगी, मान लो ये ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे और बहुत सारी बफेल प्लेट होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं बफेल प्लेट और उसके फंक्शन की, ठीक है। ये बफेल प्लेट होती क्या है, तो ये है कुछ नहीं, देखो आधी कटी हुई है, ठीक है। ये देखो यू कैन सी आधी कटी हुई है, ये पूरा ट्यूब सीट था, ठीक है। ये जो पूरा ट्यूब सीट था उसमें से यहाँ तक ही बफेल प्लेट है, यहाँ तक ही बफेल प्लेट है, उसके बाद उल्टा लगाया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ये वाली प्लेट आप देखो पूरी यहाँ तक नहीं आ रही, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँच रही, ये यहाँ तक ही है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, ओके। तो इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। तो फर्स्ट चीज़ बफेल प्लेट के फंक्शन में यू कैन से, एक तो देखो ये ट्यूबिंग को सपोर्ट करता है, ट्यूबिंग इसमें से पास हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ट्यूबिंग को सपोर्ट करता है, ये क्या करता है, ट्यूबिंग को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे वाइब्रेशन कम होगा, ठीक है। जब भी इसमें से फ्लूइड वेलोसिटी से पास हो रहा होगा तो ट्यूबिंग का वाइब्रेशन ये कम करता है। सेम फंक्शन होगा आपकी ट्यूब पिच का, ठीक है, उसका भी यही फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, एक तो वाइब्रेशन कम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं इसमें से जो फ्लूइड पास करवा रहा हूँ, मैं इसमें से जो फ्लूइड पास करवा रहा हूँ तो विथ द बफेल प्लेट, ठीक है, ओके। बफेल प्लेट होने से क्या होगा, आप देख सकते हो, बफेल प्लेट होने से मेरा फ्लूइड जो जा रहा था वो यहाँ से जा रहा होगा सेल साइड से, ठीक है। ये मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ, ब्लू कलर है वो सेल साइड का फ्लूइड है। तो ये यहाँ पे वेट करते हुए जा रहा था, उसके बाद ये सीधा यहाँ से पसार नहीं हो जाएगा, उसको देखो ये घुमाएगा, उसके बाद ये ऊपर चढ़ाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऐसे घूमते घूमते हुए जाएगा। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा कांटेक्ट में एरिया आएगा ट्यूब का, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा होगा सेल के फ्लूइड के साथ, एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा होगा किसका, ट्यूब का, किसके साथ,
सेल साइड के फ्लूइड के साथ वो इंक्रीज होगा। ये एरिया जब आपका इंक्रीज होता है, ये एरिया जब आप ऐसे इसको घुमा के भेज रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, गरबे रमते रमते चल रहा है, ठीक है, दशामा का गरबा हो वैसे घूमते घूमते जा रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा देर तक ये वाली ट्यूब्स के कांटेक्ट में रहेगा। अगर ये स्ट्रेट पास होता तो मान लो यही ट्यूब के कांटेक्ट में आते हुए चला जाता, ठीक है। उससे अच्छा हमने क्या किया, इसको इस तरह से घुमाते घुमाते हुए भेजा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये 3D फिगर से, ठीक है। मैं अब इसको ज़्यादा रफ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से कांटेक्ट एरिया को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो ये बफेल प्लेट का फंक्शन हुआ। सेकंड चीज़ आपको बता दूँ, ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट मैंने कट की है, दैट मीन्स मान लो ये पूरा डायामीटर है आपका डी जितना, ठीक है, ये पूरा डायामीटर है आपका डी जितना। तो यहाँ पे देखो बफेल प्लेट ये एच जितनी हाइट तक ही है, ये वाली भी एच जितनी हाइट तक ही है, पूरे डायामीटर तक है नहीं, ठीक है। ये पूरा डायामीटर है इतना, और आपकी प्लेट देखो यहाँ तक ही है, ये वाली प्लेट भी यहाँ तक की ही हाइट पे है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी हाइट है, ठीक है, और ये डायामीटर है, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है ये हाइट होनी चाहिए 75% ऑफ दैट डायामीटर, ठीक है। आपको 25% का एरिया कट कर देना है, ओनली 75% जितनी है हाइट, जितनी बफेल प्लेट की हाइट आपको रखनी है, ठीक है। ओके, ये हुई हाइट, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो ये एक बफेल का बहुत अच्छा खासा यूज है इसमें, ठीक है। बफेल कैसी है, सो ऑब्वियसली ये क्या है, आप ऐसे सोचो, अगर ट्यूब्स ना दौड़ूँ और बफेल ओनली आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो शायद आपको अच्छा फील आए, ठीक है। तो मान के चलो इसका तो मुझे बहुत उतना काम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे आपकी इस तरह से एक बफेल लगी है, ठीक है। उसके बाद उल्टी बफेल होगी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो यहाँ से चला जाएगा, ऐसे ऐसे इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ज़्यादा कांटेक्ट में एरिया मेरा मिल रहा है, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग दी हीट ट्रांसफर, और वही मुझे चाहिए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो मैं आपको बोल सकता हूँ ये जो हमने देखा वो बेसिक कंपोनेंट थे जो मस्ट रिक्वायर होते हैं आपके हीट एक्सचेंजर में। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम फ्लूइड को कैसे भेजते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्लूइड को कैसे भेजते हैं, सो दैट वी विल सी, एंड देन वी विल डिज़ाइन दिस सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसको भी हम वैसे ही डिज़ाइन करेंगे जैसे डबल ट्यूब को किया था, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सो मान के चलो, कई बार आपने ऐसा सुना होगा ये 1-2 पास वाला हीट एक्सचेंजर है, कई बार आपने सुना होगा 2-2 पास वाला हीट एक्सचेंजर है, कई बार सुना होगा 3-2 पास वाला हीट एक्सचेंजर है, सॉरी 4-2 पास वाला हीट एक्सचेंजर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, गेट में उन्होंने मेंशन करके दिया था 1-1 वाला हीट एक्सचेंजर है ऐसा, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 1-2 टाइप और 2-1 टाइप, ठीक है। मोस्टली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 1-1 टाइप, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, 1-2 टाइप वाला कॉम्प्लिकेट नहीं करवाएंगे वो। बट अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड टेक केयर, ठीक है भाई, वो आपको इसमें समझ में आएगा। देखो ये जो फर्स्ट फिगर है वो इंडिकेट करता है ट्यूब पास की, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ट्यूब में से आपका फ्लूइड कितनी बार एक कॉन्टेक्ट में से पास हो रहा है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 2 का मतलब है ये इंडिकेट करता है सेल के पास का, ठीक है। मान लो ये 1-1 है, ठीक है, उसका मीनिंग ऐसे है कि ये आपका सेल है, ठीक है। मान लो ये सेल है, और अभी मैं एक ही ट्यूब इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि सेल साइड में से ये 1-1 है, दैट मीन्स ये फिगर 1 है, दैट मीन्स ये सेल को इंडिकेट करता है। उसका मीनिंग ये हुआ जो अपना फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बफेल प्लेट होगी जिसको आप क्रॉस में देखो, ठीक है, यहाँ से देखो तो ये आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। सो 1-1 का मीनिंग है जो आपका फ्लूइड है वो 1 टाइम पास हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड 1 टाइम पास हो रहा है यहाँ से, और ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब का पासिस इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स जो आपका फ्लूइड है वो एक ट्यूब है, यहाँ से एक ही बार में पास हो रहा है, और फिर दूसरी ट्यूब यहाँ पे मान लो दूसरी ट्यूब होगी उसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह
सेल के साइड में भी वन साइड ही पास हो रहा है, ट्यूब में से भी वन साइड ही पास हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से पास होगा, फिर ये ट्यूब में नहीं वापस आएगा, दूसरी ट्यूब में चला जाएगा, एक ही बार एक ट्यूब में से पास होगा। और सिमिलर वे में सेल के साइड में भी देखो ये सिंगल साइड, ठीक है, ये यहाँ से चला गया और यहाँ से निकल गया, ठीक है, और कोई हरकत नहीं है। अब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये 1-2 टाइप का सेल हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। ये क्या है? 1-2 टाइप का सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग कुछ इस तरह से होगा। तो आप क्या करोगे, आप अपने सेल को कुछ इस तरह से बोलोगे। तो यहाँ पे जो सेल होगा, मान के चलो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऑब्वियसली ये 2 टाइप है, तो मान के चलो ये सेल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग, मान लो मैं ये वाला फ्लूइड यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से एक बार फ्लूइड एंटर हुआ, ठीक है, और ये कौन सी साइड है? सेल की साइड है। कौन सी साइड है? सेल की साइड है। ये वाला फ्लूइड यहाँ की ट्यूबिंग को वेट करेगा, यहाँ की ट्यूबिंग को वेट करेगा, फिर ये फिर से वापस जाएगा इनसाइड और नीचे वाले पोर्शन को फिर से एंटर करेगा और यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। ट्यूबिंग में तो वन टाइम ही पास हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ ट्यूबिंग थी, ठीक है, ये वाली जो ट्यूबिंग थी उसमें तो ऐसे ही चला जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे निकल रहा है, सिंगल टाइम ही ट्यूबिंग में से घूमता हुआ जा रहा है। बट अब जो सेल साइड में 2 पास है, उसका मीनिंग क्या हुआ है? 2 बार, एक बार सेल में गया, वापस निकला, उसके बाद सेकंड ट्रायल में भी फिर से एंटर हुआ और फिर से निकला। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये एंटर हुआ, ये ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है, ये आप प्लेट देख रहे हो, उसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या किया इसने? सब कुछ हीट ट्रांसफर करवाया। उसके बाद ये वापस बाहर नहीं निकला, ये फिर से सेल में एंटर हुआ, ठीक है, फिर से सेंट में एंटर हुआ, लोअर वाले पोर्शन को वेट किया और उसके बाद ये बाहर निकला, ठीक है। सो दिस इज 1-2 टाइप ऑफ सेल एक्सचेंजर। सेल के टाइप से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। सेल का टाइप कोई भी चेंज हो उससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन में भी आपको 1-1 का और 1-2 का कैलकुलेशन में नो इफेक्ट, ओके, कोई इफेक्ट नहीं आएगा 1-1 है या 1-2 है। पर ट्यूब के टाइप से फर्क पड़ेगा। क्यों? हम देखते हैं, इसमें देखो ये फ्लूइड है, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? बेसिकली कि मान लो यहाँ पे ज़्यादा काउंटर करंट हो, ठीक है, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से काउंटर करंट जनरेट करना हो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पता है काउंटर मोशन में ज़्यादा हीट एक्सचेंजर होता है, हीट ट्रांसफर होता है। हमने LMTD निकाला तो LMTD की वैल्यू काउंटर करंट में ज़्यादा आती है। सो फॉर दैट पर्पज़, फॉर मैं जहाँ तक समझता हूँ वो यही पर्पज़ तक ये सेल का पास बदलते हैं, ठीक है। 3 पास और वैसा सेल का पास नहीं होता, इधर 1 होता है या 2 होता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक। बट आपको ये बस बेसिक पता होना चाहिए ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ट्यूब के टाइप को अब चेंज करते हैं। मान लो ये तो अब 1 ही टाइप है, ठीक है, इससे तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ा 1-1 टाइप से या 1-2 टाइप से, ठीक है। बट अब ट्यूब के टाइप चेंज होते हैं तो क्या चेंज आएगा? तो देखो, अब ट्यूब के टाइप मैं बोल रहा हूँ ये 2-1 टाइप का है। क्या है? 2-1 टाइप का है। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ? आपको इस ट्यूब को 2 पार्ट में आपको ये सिंगल ट्यूब को क्या किया? आपने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दैट मीन्स अब आपका सिंगल ट्यूब में, ठीक है, सिंगल ट्यूब में 2 बार फ्लूइड आएगा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये एंटर हुआ फ्लूइड ट्यूबिंग के ऊपर पार्ट से और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, फिर से इसमें एंटर होगा ऊपर वाले पार्ट से और यहाँ से ये फिर से इस तरह से जाएगा, ठीक है। यू कैन सी आपने ट्यूब को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यू कैन चेक हियर, ओके। यहाँ पे भी ये ऊपर वाला पार्ट और ये बिलो वाला पार्ट आप समझ लो इस तरह से, ठीक है, समझ सकते हो? यस। ये देखो क्या कर रहा है, आपने इस तरह की ट्यूबिंग थी, इसको आप जूम करके देखो तो यहाँ पे इसको आपने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, आपने इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और यहाँ से ये ट्यूबिंग में यहाँ से एंटर हो रहा है और फिर से वही ट्यूबिंग में क्या हो रहा है,
उल्टा होके फिर से निकल रहा है, ठीक है। तो एक ही ट्यूबिंग में से क्या हो रहा है आपका, 2 बार 2 टाइम्स क्या हो रहा है आपका फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। एक ही ट्यूबिंग में आपका 2 टाइम्स फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक ही ट्यूबिंग में आपका 2 टाइम्स फ्लूइड आ रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे 4 टाइप हो गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 4 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट मीन्स आप ऐसे भी एक लगा दोगे, ठीक है। दैट मीन्स आप देख सकते हो, आप यहाँ से फ्लूइड जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से फिर से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा। तो ये होगा आपका 4 पास इन दी ट्यूबिंग। यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे 4 पास होता तो क्या होता, ऑब्वियसली 4 टाइम्स, दैट मीन्स दी आपका ये ट्यूबिंग है, ठीक है। ऐसा ट्यूबिंग है, ठीक है। तो उसमें आप प्लस ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे प्लस ड्रॉ किया है, दैट मीन्स ये वाला यहाँ से फ्लूइड जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से फिर से जाएगा, यहाँ से वापस आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, ये मैंने जूम करके आपको ड्रॉ किया। यहाँ से फ्लूइड जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से फिर से जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। वैसे क्या करेगा, 4 टाइम्स ये सिंगल एल जितनी लेंथ में कितनी बार ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली 4 टाइप, और 6 टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप हुए, 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 4 2 6 1 6 2, ठीक है। दिस आर दी बेस्ड ऑन दी पासेस, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो हमारे लिए 1 1 एंड 1 2, ठीक है, दोनों का सेम कैलकुलेशन है, वी विल सी, ठीक है। और कोई टाइप्स में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आपका 4 टाइम सिंगल ट्यूबिंग में से आपका फ्लूइड क्या जाएगा, पास होगा और बाहर निकलेगा, पास होगा एंड निकलेगा, ठीक है। So this is important for gate point of view, so we will understand 1 1 and 1 2 passes. So let's start, okay, without wasting time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, ठीक है, हमें पता है, यहाँ पे अब एक चीज़ हम पता करते हैं कि हमें हीट ड्यूटी निकालना आता है, हमें हीट ड्यूटी निकालना आता है। हीट ड्यूटी होती है UIAI, ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट UIAI इंटू डेल्टा टी LMTD, ठीक है, डेल्टा टी LMTD। और यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस को करंट और फॉर दी काउंटर करंट, यू नो दिस, ठीक है, यू नो दिस टू टर्मिनोलॉजी, यस यू नो दोस टू टर्मिनोलॉजी। और ये आइदर दिस होगा या इस तरह से होगा, सो यू नो दिस थिंग्स, ओके। तो ये तो मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, नहीं। और यहाँ पे एरिया क्या होगा, सो ऑब्वियसली अगर आप इनसाइड एरिया ले रहे हो तो n नंबर ऑफ ट्यूब होगा, आपका n नंबर ऑफ ट्यूब होगा, और एक का एरिया है मान लो पाई डी इनसाइड l, या फिर मैं बोलूँ आउटर, तो n नंबर ऑफ टाइम होगा पाई डी आउटसाइड इंटू l। तो l होगा आपकी ट्यूब की लेंथ, ठीक है, l क्या हो जाएगी आपकी ट्यूब की लेंथ। यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स इन दिस, ठीक है। यहाँ पे n ट्यूब है तो टोटल एरिया हो जाएगा इतना, ठीक है। आउटर के बेसिस पे निकालो तो आउटर के बेसिस में, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके, एंड यू नो हाउ यू कैन राइट दिस UIAI, ठीक है। सो यू नो दिस फॉर्मूला 1/U0 A0 इज इक्वल टू 1/UIAI इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ इनसाइड ट्यूबिंग का, ठीक है, ये क्या है इनसाइड ट्यूबिंग का, ओके, ये क्या होगा इनसाइड ट्यूबिंग का इंटू AI, ठीक है, इंटू AI। और यहाँ पे AI क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आएगा ओनली सिंगल ट्यूब का, ठीक है, ये आएगा ओनली सिंगल ट्यूब का, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मत लेना n टाइम्स का, क्यों नहीं होगा यहाँ पे n टाइम्स का, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे जब आप हीट ट्रांसफर काउंट कर रहे हो तो वो सिंगल ट्यूबिंग का काउंट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, यू आर काउंटिंग फॉर दिस सिंगल ट्यूबिंग ओनली। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंगल ट्यूबिंग का ही काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है
वो एन ट्यूब का है, ठीक है। एन ट्यूब का आपने लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है आपने, एन ट्यूबिंग का लिया है। तो यहाँ पे भी आपने एन ट्यूब का लिया है, तो दोनों जगह से एन कट जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से एन कट जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे भी एरिया क्या लेना होगा, नॉट आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप सिंगल ट्यूबिंग का ले रहे हो, क्यों भाई सिंगल ट्यूबिंग का होगा। तो हर जगह पे आपको बॉटम पे एन लगाना, उससे अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे सिंगल ट्यूबिंग का ही यू कैन यूज, ओके। एंड दिस इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। आप ऐसे तो नहीं निकालोगे बिकॉज आपके पास एरिया तो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास एरिया, मोस्टली हम इसमें क्या डिज़ाइन करते हैं, हम ये एन काउंट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो एन की वैल्यू है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ सी ट्यूब रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करने के लिए वो पूछ सकता है, ना कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओके। तो मोर इम्पोर्टेंट इज ओनली दिस, हाउ टू कैलकुलेट दिस एन, ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। बट आपको क्या पता होना चाहिए, दिस रिलेशन यू शुड नो, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप यहाँ पे भी ट्यूब होगा, ठीक है। ये ट्यूबिंग के डायामीटर हो जाएंगे, ओके। एंड बॉटम पे आएगा 2πkl। ये क्या होती है, पाइप की मटेरियल की एल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी योर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओके। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे यू शुड यूज ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर काउंटिंग दी एन नंबर ऑफ ट्यूब, तो अगर आप एन लगाओगे, ठीक है, एन टाइम्स करोगे, ठीक है, सो ऑब्वियसली आपकी सारी टर्मिनोलॉजी एन टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये तो मोस्टली आपकी उतनी छोटी वैल्यू होती है कि यू कैन नेगलेक्ट दिस वैल्यू, ओके, यू कैन नेगलेक्ट दिस वैल्यू, ओके, यू कैन नेगलेक्ट दिस वैल्यू। और यहाँ पे देखो ये जो यू आई है, ठीक है, ये जो यू आई है हमने इसमें एन काउंट नहीं किया है, ठीक है। हमने इसमें एन काउंट नहीं किया है क्योंकि एन हमने इसमें काउंट किया है नंबर ऑफ ट्यूबिंग्स, एरिया ऑफ दी दैट ओवरऑल एरिया, ठीक है। ओवरऑल एरिया इतना होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सिंगल ट्यूब का होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जो यू आई है वो सिंगल ट्यूब का होना चाहिए। सो व्हेन एवर यूजिंग दिस, तो यहाँ पे ओनली रखो पाई डी नॉट एल, यहाँ पे भी रखो पाई डी नॉट एल, यहाँ पे रखो पाई डी आई एल, ठीक है। वाई, क्योंकि हमने एन नंबर, हमने यहाँ पे जो एरिया काउंट किया है वो क्या काउंट किया है, नंबर ऑफ एन ट्यूब्स का, ठीक है। यानी कि ओवरऑल वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमने क्या ली है, मान लो एन ट्यूब है तो सिंगल ट्यूब का कितना होगा, यू पाई डी नॉट एल, ठीक है। तो ये होगा सिंगल ट्यूब का, ठीक है। ये क्या है, सिंगल ट्यूब का, ठीक है। ये क्या है, सिंगल ट्यूब का। तो ऑब्वियसली आपको ये यू नॉट कितनी ट्यूब का काउंट करना है, सिंगल ट्यूब का। क्यों, क्योंकि हमने एन कहाँ ऑलरेडी, देखो ये अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, यू आई ए आई लिखा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, टोटल एन नंबर्स का एरिया होगा, ठीक है, एन ट्यूब का एरिया होगा, ठीक है। बट ये वाली वैल्यू किसकी ट्यूब के लिए, सिंगल ट्यूब के लिए, उसको मैंने एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स ये सिंगल टर्म के लिए निकालना है। सो ऑब्वियसली ये वाली टर्मिनोलॉजी मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है, तो यहाँ पे पाई डी नॉट एल ही लेना है। यहाँ पे एन ट्यूब्स का मत सोचना, ये सिंगल ट्यूब का ही होगा, ठीक है, सिंगल ट्यूब का ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई और चेंजेस नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ा था वही है, ठीक है। तो अब चेंज कहाँ पे आएगा, तो चेंज आएगा ये कैलकुलेट करने में और ये कैलकुलेट। तो फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट एच आई, ठीक है। दूसरी चीज़ हीट ड्यूटी क्या होती है, यू नो एम सी डेल्टा टी फॉर कोल्ड इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हॉट, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता है, ठीक है। डेल्टा टी यू शुड यूज टू कैलकुलेट दी, चारों के चारों डेल्टा टी कहाँ पे होने चाहिए, एलएमटीडी के लिए आपको चारों के चारों डेल्टा टी आपके पास होने चाहिए। दैट मीन्स चारों के चारों टेम्परेचर होगा तभी आपका एलएमटीडी होगा। और ये एलएमटीडी मेथड है, ये तभी यूज होता है जब आपके पास चारों के चारों टेम्परेचर अवेलेबल हो। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, यू कैन यूज दिस।
तो अब बात करते हैं एच आई कैलकुलेशन। सो अगेन एच आई क्या है, ट्यूबिंग के इनसाइड का लेना है। सो यू कैन कैलकुलेट एच आई। ओके, तो यू कैन कैलकुलेट द नसेल्ट नंबर विच इज नथिंग बट के डी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एच आई। You can calculate the Prandtl number Cp mu by K. You can calculate the Reynolds number rho v d d equivalent by mu. So you can calculate जो ट्यूब के इनसाइड फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, मान लो ट्यूब के इनसाइड वाला जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है, ट्यूब इनसाइड जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे। दैट मीन्स ये किसकी होगी, जो ट्यूब के इनसाइड फ्लूइड है उसकी के होगी, यहाँ पे के फ्लूइड होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट डायामीटर फॉर एच आई क्या है आपका, ट्यूबिंग के इनसाइड में से फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका इक्विवेलेंट डायामीटर बन जाएगा ट्यूबिंग का इनसाइड का डायामीटर, ठीक है, ट्यूबिंग का इनसाइड का डायामीटर, ठीक है, क्या बन जाएगा, ट्यूबिंग का इनसाइड का डायामीटर। यहाँ पे भी क्या लोगे, डी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्यूबिंग का इनसाइड का डायामीटर। सो याद रखना एच आई कैलकुलेट कर रहे हो तो एच आई में कौन सा फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेट करना है। आगे भी बोला था, आगे हमने जो डबल ट्यूब देखा उसमें भी ध्यान रखना है, एच आई जब भी कैलकुलेट करना है तो जो प्रॉपर्टी इनसाइड फ्लूइड की है, ठीक है, वही लेके आपको कैलकुलेट करना है। सो अगेन एक चीज़ ध्यान रखना, आगे बताया है नहीं बताया आई डोंट नो, बट जहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पे उसी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। आप एक टेबल बना लेना, टेबल में लिखना इनर फ्लूइड आउटर फ्लूइड, इनर का सब इनर में कैलकुलेट करना और आउटर का सब आउटर में कैलकुलेट करना। सो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको रिलेशनशिप दे के रखेगा ऐसे कुछ, ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट दी, ठीक है, यहाँ पे तो वही रिलेशनशिप यूज होगी प्रांडल और रेनॉल्ड्स की। इसकी कितनी होती थी, ठीक है, आई हैव नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर ऐसा कुछ ही होता था, ठीक है, 0.55 होती थी या कितनी होती थी, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट यू कैन चेक। ओके, 0.8 होती है, ठीक है, 0.8 होती है, ये देके रखेगा, ठीक है। ये अगर आपको नहीं दिया है तो ऑब्वियसली यू कैन चैलेंज द क्वेश्चन, बट ये आपको ऑब्वियसली देके रखेगा। सो यू नो नीड टू रिमेंबर दिस एम्पिरिकल इक्वेशन, या फिर जो आपको डबल ट्यूब में लिखवाई थी इनर के लिए वही यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। 0.8 होती है, ठीक है, एनआरई की 0.8 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एच नॉट कैसे निकालेंगे, ठीक है, दैट इज द आउटसाइड फ्लूइड, और आई कैन से आइदर ये फ्लूइड कैसा होगा, मोस्ट टाइम कोल्ड फ्लूइड ही ज़्यादा प्रेफरेबल होगा सेल साइड में, क्योंकि आपको पता है आपको लंबे समय तक उसको यूजेबल रखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको सेल साइड का निकालना है आउटर कोफिशिएंट ऑफ ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। ये क्या था, कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको निकालोगे कैसे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ द सेल निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एरिया ऑफ द सेल होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द सेल होगा आपका इस तरह से, ये होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, एरिया ऑफ द सेल आपका निकल के आएगा, एरिया ऑफ द सेल आपका निकल के आएगा इनर डायामीटर ऑफ द सेल इनटू आपका क्लियरेंस इनटू बफेल स्पेसिंग डिवाइडेड बाय पिच। यू नो क्लियरेंस क्या है, यू नो पिच क्या है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया, ठीक है। और ये वाला एरिया कहाँ पे यूज होगा, तो ये वाला एरिया आपको वेलोसिटी या ऐसा कुछ फाइंड करना है तो आपको अब ये वाला एरिया लेना होगा, ये वाले एरिया से आपको फाइंड करना होगा कहाँ पे, आपका सेल साइड पे, ठीक है। सेकंड चीज़ इक्विवेलेंट डायामीटर निकालना आपको इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू नो कॉन्सेप्ट। सो 2 तरह की पिच हमने देखी, आइदर ये इस तरह से स्क्वायर हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा, और ये इस तरह से ऐसा हो सकता है, इसके लिए क्या होगा, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ओके। सो ये क्या है, इस तरह से आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एरिया फ्लो के लिए अवेलेबल है, ये जो डार्क लाइन लिखा, ठीक है, ये जो डार्क लाइन है वो वहाँ से आपका क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा फॉर दिस वन लेटिस, ठीक है। क्यों,
ये मैंने इतना पोर्शन ही क्यों लिया, इसमें भी कितना होगा, इस तरह से ये मैंने सिंगल लेटिस का काउंट किया है और सिंगल के लिए होगा वही सबके लिए होगा। ये वाला जो एरिया है डॉट डॉट वाला वो कहीं दूसरी जगह पे शेयर किया हुआ है इसने, ठीक है, दूसरे लेटिस में शेयर किया हुआ है। यू नो क्यूबिक का हम जब निकालते थे वो पैकिंग फैक्टर निकालते हैं या पोरोसिटी निकालते हैं तो हम सिंगल सेल ही लेके बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमने इतना एरिया ही आपका अवेलेबल होगा क्योंकि ये वाला जो डॉट डॉट वाला एरिया है वो कहीं और शेयर हुआ है, दूसरे किसी स्क्वायर पिच के साथ शेयर हुआ है। सो ऑब्वियसली हाउ विल यू कैलकुलेट, तो इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होता है, देखो सिंपल ही है 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस लेना है कितना एरिया फ्लो के लिए अवेलेबल है। सो देखो ये मान लो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका, पिच होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेल साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेल साइड में मुझे इक्विवेलेंट डायामीटर चाहिए, कितना डायामीटर है इक्विवेलेंट जो मैं कैलकुलेशन के लिए यूज़ करूँगा फॉर दिस टू काइंड ऑफ दिस पिच। तो यहाँ पे देखो ये लवेंडर कलर वाला मुझे फाइंड करके देना है, ठीक है, क्योंकि मैं सेल साइड की बात कर रहा हूँ। ट्यूब का होता तो ये वाला एरिया, ऑब्वियसली ट्यूब का तो हमें ट्यूब साइड तो नहीं देखना, हमें कौन सी साइड देखना है, हमें सेल साइड देखना है। तो मुझे ये वाला एरिया निकाल के देना है और यहाँ पे ये वाला एरिया मुझे निकाल के देना है जो क्या है मेरा अभी के लिए यूज़ है। तो देखो ये वाला एरिया कितना होगा, तो 4 टाइम्स कितना एरिया फ्लो के लिए अवेलेबल है, तो मान लो ये रेक्टेंगुलर का एरिया है वो होगा पीटी स्क्वायर, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर का एरिया सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो पीटी स्क्वायर माइनस देखो ये वाले लेटिस के लिए ये वाला एरिया, ठीक है, जो ये वाला एरिया है वो अवेलेबल नहीं है स्क्वायर में, ठीक है, ये वाला अवेलेबल नहीं है, ये वाला अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये वाला अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो कितना सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये वाला 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम्स यानी कि ये 1 2 3 4 के लिए इतना एरिया मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो दैट इज़ द, मान लो पूरा 360 होता, ठीक है, मान लो 360 होता तब आपका एरिया बनता π/4 ट्यूब का डायामीटर, ट्यूब का आउटर डायामीटर का स्क्वायर, ठीक है, जब ये 360 होता। बट हमारे पास ओनली एंड ओनली कितना अवेलेबल है, 90 डिग्री, कितना अवेलेबल है 90 डिग्री। क्या किया पता चला, ये पूरा 360 अवेलेबल होता तो एरिया होता π/4 आउटर ट्यूबिंग का स्क्वायर, बट हमारे लिए ओनली 90 डिग्री ही अवेलेबल है। सो क्या हो जाएगा 90 इंटू, ये दोनों डिग्री में है तो डिग्री डिग्री चलता है, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, बाय, तो 1/4 एरिया अवेलेबल है, ठीक है, ये टोटल एरिया का 1/4 एरिया अवेलेबल है। बट वैसे कैसे है, वैसे 4 गोले हैं, ठीक है, वैसे 4 ट्यूब है इन सिंगल पिच, ठीक है, इन सिंगल पिच डिवाइडेड बाय पेरीफेरी। अब पेरीफेरी कितना होगा, ऑब्वियसली ये टोटल पेरीफेरी का 4th पोर्शन है, ठीक है, 4 इंटू 1/4, ठीक है, 4 ट्यूब है, 4 ट्यूब है उसका 4 और एक ट्यूब का कितना 1/4 जितना, दैट मीन्स आप देखो ये 1/4 जितना अवेलेबल है। यही किया मैंने यहाँ पे भी, स्टार सिंगल का कितना होता है आउटर ऑफ द ट्यूबिंग, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आपको दिखेगा, पीटी स्क्वायर माइनस π/4 डी आउटर ट्यूबिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाय πd0t, ठीक है, πd0t, ठीक है। तो ये इसके लिए इक्विवेलेंट डायामीटर होगा दैट यू विल यूज़, ओके, दैट यू विल यूज़ इन दी नसेल्ट नंबर एज वेल एज दी रेनॉल्ड्स नंबर। इसके लिए खुद से ट्राई करो, इक्विवेलेंट डायामीटर इसके लिए निकल के आएगा 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे ये एरिया कितना होता है, मान लो ये अब पिच है, ये वाला पिच है और ये एक इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर है, तो ऑब्वियसली √3/4 पीटी का स्क्वायर माइनस ये 60% होता है, 60 डिग्री का एंगल होगा, तो कितना 3 टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय 360, नॉट अ 60, ये 60 नहीं होगा 120 का होगा, ठीक है। तो 360 था, ओके, उसका इक्वल एंगल होगा कितना, इक्विवेलेंट
60 डिग्री होता है ना, ठीक है, 60 ओके, ऑब्वियसली 60 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ओनली 60 डिग्री अवेलेबल है आउट ऑफ 360, ठीक है, π/4 डी आउटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ओनली 60 डिग्री ही ये अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ 3 × 60 डिवाइडेड बाय 360, ऐसे 3 ट्यूब है और एक का 60 डिवाइडेड बाय 360% ही अवेलेबल है, और ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये पेरीफेरी लिख दिया, तो ये इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको 4√34 PT² माइनस यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा π/8 D0² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ये 6 हो जाएगा, तो ये πD0 का डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको आप जैसे याद रखना चाहो यू कैन रिमेंबर, ओके। आप चाहो तो इसको 2 को यहाँ पे भी ले जा सकते हो, ठीक है। फाइनल आंसर आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। सो ऐसे आप इक्विवेलेंट डायामीटर ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली आपको पूछ सकता है, कुछ करना नहीं है। यू नो द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट डायामीटर, ठीक है। 4 × ये क्या निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। तो ये थी मेथड, आपको ये वाला एरिया देना था, ठीक है। ये वाला एरिया हमने दिया, इसमें भी ये वाला एरिया हमने दिया, ठीक है। सो इक्विवेलेंट डायामीटर मिल गया, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नसेल्ट नंबर फ्रॉम यूजिंग द सेल साइड फ्लूइड की प्रॉपर्टी यूज करके। सेल साइड फ्लूइड की आप क्या करो, प्रॉपर्टी यूज करो, नसेल्ट नंबर होगा, ठीक है। सिमिलरली रेनॉल्ड्स नंबर होगा और आपका प्रांडल नंबर होगा, ठीक है। दिस 3 नंबर इफ यू हैव, देन फॉर दिस यू कैन कैलकुलेट द योर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओके। देन यू कैन कैलकुलेट नॉट ओवरऑल बट यू कैन कैलकुलेट दिस H0 विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी आपको शायद दे के रखेंगे फॉर पेट्रोलियम, ओके। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला शेल एंड ट्यूब के लिए, आउटर के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको दे के रखा होगा, ठीक है, ये आपको दे के ही रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। उसमें भी हमने डिज़ाइन देख लिया। आपके पास H0 होना चाहिए, यहाँ से आपका HI निकल जाएगा, यहाँ से आपका HI निकल जाएगा। HI तो वेरी इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ओके। इसके अलावा, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ योर हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, सेल में क्या भेजोगे, जो सबसे कम डेंजरस लिक्विड होगा उसको आप सेल में भेजोगे, ठीक है। दैट मीन्स हाई विस्कस लिक्विड हो, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें डीप पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट इतना अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आपका गेट तो निकल जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज ऑल कॉन्सेप्चुअल, ओके। एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको देके रखेगा, नसेल्ट नंबर, प्रांडल नंबर और उसका, ठीक है। सो हियर आई वुड लाइक टू कंप्लीट द हीट एक्सचेंजर, ओके। सो अब यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर वेसल, ठीक है, जो आपकी टेस्ट सीरीज में आएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला एक आप लिख लो, ठीक है, आप लिख लो फॉर्मूला, ठीक है। और देखो, इन द कोर्स ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग प्रेशर वेसल इज देयर बट देयर इज नो एनी कंटेंट फॉर दिस टॉपिक। सो इसमें नॉर्मली यही उन लोगों को भी यही पढ़ाया जाता है कि इफ़ यू हैव अ 2 काइंड ऑफ वेसल, आपको कौन कौन से वेसल के बारे में देखना है, ये आपको देखना है। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेसल और दूसरा आपका होगा स्पीयर वेसल, ठीक है। स्पीयर वेसल कैसा होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऐसा कुछ, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका स्पीरिकल वेसल, ठीक है। सो फॉर सिलेंड्रिकल वेसल एंड स्पीरिकल वेसल, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिज़ाइन प्रेशर, ठीक है, डिज़ाइन प्रेशर का फॉर्मूला लिखो। डिज़ाइन प्रेशर इज गिवन बाय
दिस टू फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, डिज़ाइन प्रेशर है, ये भी क्या है, डिज़ाइन प्रेशर है। तो राइट डाउन एफ इज हियर, एफ इज हियर मैक्सिमल अलाउेबल स्ट्रेस, then J is here joint efficiency, okay, T is here thickness of the vessel at initial stage, ठीक है, thickness of the vessel, and D naught is the outer diameter, and F J T you know all these stuffs, okay, so you can design the design pressure, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिज़ाइन प्रेशर, ठीक है। सो pressure vessel are nothing but one kind of the storage tank in which you can store the liquid at high pressure or at design pressure, okay। so इसके लिए based on the shape there are two formula you can calculate for cylindrical shape as well as the sphere, ठीक है। ये किसके लिए है, सिलेंडर के लिए है, और ये है आपका स्पीयर के लिए। सो हियर एफ क्या है आपका, मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस, दैट मीन्स मैक्सिमम ये कितनी कैपेसिटी को विस्टैंड करता है, जो आपका डिज़ाइन रहेगा ऑलरेडी वो आपको आपका ऑपरेटर बता देगा। सेकंड चीज़ ये जे है वो जॉइंट इफिशिएंसी है, दैट मीन्स आपको पता है कि कोई भी आप एक सरफेस है उसके ऊपर क्रैक पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्रैक आपका पड़ा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी पहले जितनी ताकत नहीं रहेगी कुछ विस्टैंड करने की, तो ऑब्वियसली ये उस तरह की जॉइंट इफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। दोनों जगह टी है यहाँ पे, और यहाँ पे वो थिकनेस ऑफ वेसल को इंडिकेट करता है, और ये डी नॉट है वो सॉरी आउटर डायमीटर को इंडिकेट करता है। ओके, सो अगर आपको डिज़ाइन प्रेशर दिया है और आपको मिनिमम थिकनेस फाइंड करने को बोला है तो ये वाली थिकनेस यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम थिकनेस है, ठीक है। इतनी मिनिमम आपको रखनी है तभी आपका वेसल स्टेबल रहेगा, ठीक है। और हमने इसके इनसाइड फ्लोटिंग बॉटम होल स्टेशन, फ्लोटिंग वाला और वो दो देखे थे जो स्टोरेज टैंक, वो इसी का एक टाइप्स है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच अबाउट दिस, बट टेस्ट सीरीज में आई हैव ऑब्जर्व दिस टू फॉर्मूला वन ऑफ दी, सो आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ईच एंड एवरी टर्म यू शुड रिमेंबर, ओके, उतना हार्ड नहीं है। और आज तक आई डोंट थिंक कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो पेट्रोलियम में इस पे आए, बट हमारा गेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो ये दो फार्मूला याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और एक दो फार्मूला याद रखना चाहो तो यू कैन रिमेंबर फॉर सिलिंड्रिकल वेसल और फॉर स्फीरिकल, ठीक है। फॉर सिलिंड्रिकल यू कैन रिमेंबर हुप ट्रेस फार्मूला, ओके, यू कैन रिमेंबर दी हुप ट्रेस फार्मूला। यहाँ पे हुप ट्रेस गिवन होती है PD/2T से, ठीक है। सारे टर्मिनोलॉजी यू नो। पी क्या है आपके लिए, डिज़ाइन प्रेशर है, टी है वो थिकनेस है, और डी है वो आउटर डायामीटर है, ठीक है। तो ये हुप ट्रेस हुई, और आपके लिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस होगी PD/40, ठीक है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस, और ये क्या है, हुप ट्रेस, ठीक है। ये ज़्यादा मैकेनिकल क्राइटेरिया है, बट ये फॉर्मूला लिख के रखो। ये हॉरिजॉन्टल, इसमें दोनों सेम होती है, स्फीरिकल वेसल में आपका ये दोनों सेम होता है, और दैट इज़ गिवन बाय दी 40। पी क्या होगा आपका, डिज़ाइन प्रेशर, डी हो जाएगा आपका आउटर डायामीटर, टी होगी आपकी थिकनेस, ठीक है, वेसल की थिकनेस। तो ये दो आपको पता होना चाहिए। और हुप ट्रेस इज द रीज़न फॉर दी साइक्लिक फेलर, जो हमने आगे ड्रिलिंग में कवर किया हुआ है। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर वेसल, ओके। ये दो फॉर्मूला थे छोटे छोटे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। So this is all about your pressure vessel. So here I would like to tell you for GATE examination the major subjects of the reservoir drilling, production, formation evolution, well testing, okay, and exploration. This 6 subject we have covered, and we have not covered the latest trend HSC, EOR and the offshore. So I would like to say, I would like to the and the production, ठीक है। I would like to say the and the production, okay। And this is very long video series, you know, this is the I guess 37th video if I am not wrong, or 36th video, whatever it is, okay। So I hope you enjoyed a lot, बट रिमेंबर गेट साल में एक बार होता है, ठीक है, ओनली वन टाइम
you can appear for the gate, similar for me, similar for you. only one time you can appear for gate, और one time में जो 3 आवर होते हैं, those are the most important hours for you. तो एक चीज़ ध्यान में रखना, you worry about only 65 question, okay, you only worry about this 65 क्वेश्चन. इसके अलावा ठीक है, ये 65 क्वेश्चन के अलावा अगर आपने कुछ भी पढ़ के रखा है वो बेकार है, ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. बट वाई यू स्टडीड दिस ऑल? टू अंडरस्टैंड दिस 65 क्वेश्चन, ओके. तो मेरी एक ही थिंकिंग रहती है, आई हैव टू वरी अबाउट ओनली दिस 65 क्वेश्चन. इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मुझे आना चाहिए, इसमें जो मेथड यूज़ होगी वो मुझे आनी चाहिए, इसमें जो ट्विस्ट होगा वो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, देन एंड देन आई विल गेट मार्क्स. उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एज वेल एज द नॉलेज, ठीक है. तीनों में से एक भी कम नहीं चलेगा, तीनों के तीनों चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. सो डेवलप योर स्पीड, डेवलप योर एक्यूरेसी, ठीक है, डेवलप योर नॉलेज, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर सीरीज फॉर रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स. आई एम नॉट श्योर बिफोर गेट 2021 मे आई एबल टू डू दैट और नॉट, बट अभी के लिए आई एम नॉट एबल टू अपलोड ऑल दोस, ओके. it's not easy for me to upload right now, okay, based on the current situation. I have other work to do as well, but appreciate whatever provided to you, okay. You can appreciate till that whatever provided to you. I hope I never mug up any formula, okay, and I always try to explain you the formula from its base, okay, not to mug the any formula, ओके. फ्यू इम्पोर्टेंट फार्मूला यू मग, लाइक वाटर कॉनिंग में फ्लोरेट कैसे निकाला, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मग अप, ठीक है. बट ऐसे फार्मूलाज बहुत काम भी नहीं आते, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, ओके. ज़्यादा मोटिवेशन में देता नहीं हूँ, ठीक है, और ऑल द बेस्ट, ओके. रिक्रूटमेंट हो या ना हो, आपको मार्क्स ला के दिखाना है, ठीक है, और कुछ उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा आपको हर बार, ऑब्वियसली ONGC के थ्रू भी, ठीक है. अब देखो एक चीज़ समझो, 50 सीट निकल के आ रही है प्रोडक्शन की, तो ओनली 50 पीपल विल गेट दी जॉब, ओके. उसमें भी आपका क्राइटेरिया लगेगा रिजर्वेशन का और वो सब. सो ओनली 25 सीट रिजर्व फॉर दी ओपन, ठीक है. ये तो आज तक तो 50 नहीं आई है कभी, बट आई एम टेलिंग यू, तो ऑब्वियसली 25 पीपल विल गेट जॉब फ्रॉम ओपन कैटेगरी, और दैट इज़ द कैटेगरी वाइज they distributed, okay. So only 50 people will get job. That doesn't mean, okay, that doesn't mean कि all other people who did hard work is just the failure for them, okay. आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योर प्रोसेस, ठीक है, यू हैव टू चेंज योर प्रोसेस. आप इनपुट देना मत बंद करो, यू हैव टू चेंज योर प्रोसेस एंड देन अप्लाई टू एग्ज़ाम, ठीक है. सो डोंट वरी, बट एक चीज़ है, आउटपुट ही मैटर करता है किसी के लिए भी, ठीक है. अगर 50 सीट से और मेरा रैंक मान लो रिजर्वेशन है ही नहीं और 51 रैंक ला के रखूँ और मुझे पता चला कि यहाँ तक की रिक्रूटमेंट हुआ, तो ये रैंक भी बेकार है, ठीक है. तो ये वाला रैंक भी बेकार है, ठीक है. ऐसी मेरी थिंकिंग है, ठीक है, बिकॉज आउटपुट इज़ मैटर, ठीक है. आप किसी भी तरह से क्या करना है, आपको इनसाइड जाना है, सिक्योर करनी है जॉब. बट अगर आप ऐसे ना सोचो और आप ऐसे सोचो कि भाई आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक ना एक थिंग, ऑब्वियसली आपका भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है. और कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कुछ होने ही वाला नहीं है, तो उससे अच्छा कुछ करके देखो, ठीक है. 5 स्टार मत खाओ, किटकैट खा लो, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच. आई एम नॉट श्योर गेट 2021 तक और कौन से सब्जेक्ट कवर हो गए, बट यहाँ तक किया, ओके. इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है वो आप खुद से प्रिपेयर करो, तो आपको पता चल चुका होगा कि आप कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है. कौन सा टॉपिक, जो भी टॉपिक लो उसे अच्छे से करो, ठीक है. और नहीं कर रहे हो तो टोटली स्किप कर दो, ठीक है. ये एक थिंकिंग रखो तो अच्छा रहेगा. बाकी मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, आफ्टर 3-4 months once this winter season gone, okay. So after February I might complete all subjects, but अभी के लिए I am not sure, okay, कब कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, ठीक है, ओके. सो गुड बाय एंड जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, ओके. शेयर इट टू नीडी, किसी को भी ज़रूरत हो और उसे ना मिले ऐसा मत करना, ठीक है. उतना तो शेयर कर देना, ठीक है. और देखो
आप एक बार नॉलेज गेन कर लो, उसके बाद वीडियोस देख लो, उसके बाद जो भी करो, बट रिमेंबर बुक्स आर द बेस्ट. You have to read the books, you have to clear the concept from the book, you have to practice from the book, you have to calculate the question from the book. ठीक है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन का मटेरियल भी रख सकते हो अपने साथ में फॉर टू आप क्वेश्चन इकट्ठा करने के लिए या ऐसे पर्पज से, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू विल गेट दी सक्सीड. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं दोस्तों. जय जिनेंद्र, जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे. ओके, सो ये सारे मेरे जितने मैं जय बोलता वो सारे मैंने बोल दिए. थैंक यू वेरी मच.